ये पहले तो मैंने फैमिली को बताया नहीं, मुझे तो खुद विश्वास नहीं हो रहा था। फैमिली को ऐसे एक थोड़ा सा हिंट दिया कि हो सकता है कि, तो वो भी मेरी धर्मपत्नी यहाँ पे है, वो तो उसको खुद विश्वास नहीं हो कि आप आज मेरे से मजाक कर रहे हैं। फिर उसको सवेरे तक वो मजाक लग रहा था। मैंने उसको बोला कि साथ में शिमला चलना है, अगर हम तो नॉर्मल कार्यकर्ता हैं, अगर टिकट मिल गया तो भर देंगे, नहीं है तो कार्यकर्ता तो हैं, घूम आएंगे। अनुराग जी, आपका नाम कहीं भी चर्चा में नहीं था, कब पता चला कि आप जो है वो कैंडिडेट हैं और आप राज्यसभा जा रहे हैं? मैं तो कल होली अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ होली खेल रहा था, तो होली के बाद मेरे को AICC ऑफिस से फ़ोन आया था। पार्टी के बड़े नेता है, उनका अभी बयान आया आनंद शर्मा का कि मुझे सच बोलने की सजा दी गई, क्योंकि उनका नाम भी चर्चाओं में था कि वो भी कैंडिडेट हो सकते हैं। एक मेरे जैसे एक जो कार्यकर्ता को अगर ये मौका मिला है तो ये पूरे भारत के लिए एक मिसाल है। क्या प्राथमिकता रहने वाली है आपकी हिमाचल के लिए? किसी भी मंच पे, किसी भी मुद्दे पे मैं जो है हिमाचल की आवाज़ को पुरजोर तरीके से उठाऊँ। सबसे पहले तो RDG का मुद्दा जो है, वो हमारे जो ग्रांट यहाँ पे रोकी गई, बिल्कुल ये एक सोतेला व्यवहार जो केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल के साथ किया जा रहा है। मनरेगा का जो आकार उन्होंने तोड़ा है, उस मुद्दे को वहाँ पे उठाएंगे। पर्यटन के लिए जो स्कीम्स आनी चाहिए हिमाचल के लिए, उसकी कमी है हिमाचल प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा। 2027 में चुनाव होने हैं तो कांगड़ा ही तय करता है कि किस ओर जो है सरकार जा रही है। क्या लगता है, क्या स्थिति रही कांग्रेस के आगामी चुनाव में? मैं बिल्कुल दावे के साथ कहता हूँ कि हमारा कार्यकर्ता संगठित है, दिन रात काम करेंगे और 15 की 15 सीटें जो है जिला कांगड़ा की, जो कांग्रेस की झोली में डालेंगे। हिमाचल दस्तक के साथ खास बातचीत के लिए राज्यसभा के, आप कह सकते हैं अब राज्यसभा ये जाने ही वाले हैं, क्योंकि भाजपा ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। हमारे साथ अनुराग शर्मा हैं खास बातचीत के लिए, और अनुराग जी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हम कर रहे हैं। अनुराग जी, आपका नाम कहीं भी चर्चा में नहीं था, कब पता चला कि आप जो है वो कैंडिडेट हैं और आप राज्यसभा जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि मेरे जैसे एक कार्यकर्ता को राज्यसभा में आज नॉमिनेशन भरने का मौका मिला। मैं तो कल होली अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ होली खेल रहा था, तो होली के बाद मेरे को AICC ऑफिस से फ़ोन आया था और मुझे ये बताया कि आप अपने कागज़ कंप्लीट करें और आप राज्यसभा के उम्मीदवार हो सकते हैं। तो आप हैं, और राहुल गांधी जी की सोच थी, जो सृजनात्मक अभियान, जो हमारे नेता, जो उन्होंने सोच थी कि कैसे आदमी को जो जिला अध्यक्ष, उसमें से अध्यक्ष बनाने के लिए, और बहुत बड़ी बात है कि मेरे को जो है जो पहले उम्मीद था, पहले कहीं पे आपको था चर्चा में कि मैं भी बन सकता हूँ राज्यसभा का उम्मीदवार? बिल्कुल नहीं। लगभग कितने बजे आपको कल पता लगा, कितने बजे आपको, जब आप होली खेलते थे, लगभग कितने बजे का समय था वो? मैं कोई लगभग 3:30 या 4 बजे के, 3:30 बजे। तो AICC से कॉल आता है आपको? जी। और आप डॉक्यूमेंट रेडी रखिए, फिर उसके बाद आपको सुबह कब पता चला कि आप ही जो है वो उम्मीदवार है? जब सवेरे मैंने फेसबुक पे, और जब मेरे को माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो मेरे आदर्श, उनका, जब रात को ही मेरे को कि अपने पेपर रेडी रखना कि आप हो सकते हैं उम्मीदवार, उन्होंने मतलब यही कि आप हो सकते हैं, तो फिर पेपर मैंने तैयार करना शुरू कर दी थी। और सवेरे जब मुझे तो सोशल मीडिया के माध्यम से जब वो AICC ने जब उसमें जो टिकट अनाउंस किया, तब मेरे लिए बहुत बड़ा इमोशनल वो टाइम था। अनुराग जी, आप कोई बड़े बैकग्राउंड से नहीं आते कि आपके कोई मंत्री था कोई घर से, या MLA थे, एक साधारण परिवार से आके आपको जो है वो पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। किस तरीके से देखते जो और कार्यकर्ता है, क्या उनको भी मनोबल बढ़ेगा कि आम घर का व्यक्ति भी, जैसा कोई पॉलिटिकल इतना बड़ा बैकग्राउंड नहीं है कि कोई MLA था? देखिए, आपके पिताजी जरूर जो है वो पंडित संतराम जी के साथ कार्य किया है, लेकिन आपको इस तरीके से एकदम से जो है वो नाम सामने आना, क्या दूसरे जो कार्यकर्ता वो भी मोटिवेट होंगे इससे? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये एक मिसाल है राहुल गांधी जी की पूरे देश के लिए। ये कैसे अपने जिलाध्यक्ष को, युवा जिलाध्यक्ष को जब वो राज्यसभा के लिए भेज सकते हैं, जो कि टॉप पोस्ट है, तो क्यों नहीं हर कार्यकर्ता, मेरी तरह और भी कार्यकर्ता हैं भारत में, वो मेरे से भी अच्छी पोस्टों पे जा सकते हैं। तो ये बिल्कुल सम्मान जो पार्टी ने कार्यकर्ता को दी है, इससे बड़ा मैं बोलता हूँ कांग्रेस पार्टी के लिए, युवाओं के लिए जो भारत में, और हिमाचल प्रदेश के लिए, जिसमें अपने राज्य की बात करूं, मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है। अभी अब जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, थोड़ा भावुक भी नजर आ रहे थे कि एकदम से मालूम हुआ, फिर उसके बाद अब आप अब देखिए भाजपा ने कैंडिडेट नहीं दिया है, तो अब तो आप ही जाने वाले हैं, तय है। क्या प्राथमिकता रहने वाली है आपकी हिमाचल के लिए, जो आपको लगता है, जैसे 4 तो पहले से सांसद लोकसभा, राज्यसभा के 3 सांसद भाजपा के थे सारे सांसद, क्या लगता है कि ऐसा मुद्दा जो उठाया जाना चाहिए था, जो नहीं उठाया गया वहाँ पर अभी तक हिमाचल का? मैं देखिए, आज तो मैंने नॉमिनेशन फाइल किया है, उन्होंने अपने लेवल पे मुद्दे उठाए होंगे, मैं तो उनको भी, मैं उनसे भी उम्मीद चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश के मुद्दों में, मैं उनसे बिल्कुल जो उम्मीद है मेरी कि हिमाचल के मुद्दों के, चाहे वो
रोजगार का मुद्दा है जो केंद्र सरकार ने दिया था, आरडीजी का मुद्दा है या मनरेगा का, और पर्यटन का। मैं आपको बताना चाहूँगा, पर्यटन स्टेट है, लेकिन जो केंद्र की कई स्कीम्स हैं जो अभी तक हिमाचल में पर्यटन के मुद्दे जो है यहाँ पे उसकी हमें कमी खलती है, तो बिल्कुल उनको भी चाहिए हम इकट्ठे मिलकर। और मेरा तो दायित्व बनता है, अगर कांग्रेस पार्टी ने मुझे अपना उम्मीदवार बनाया है तो मैं बिल्कुल जो है किसी भी मंच पे किसी भी मुद्दे पे मैं जो है हिमाचल की आवाज़ को पुरजोर तरीके से उठाऊंगा। चुनाव को भी अब काफ़ी कम वक्त रह गया है और आप कांगड़ा जिला से आते हैं। कांगड़ा जिला में ये चर्चाएं थी कि भाजपा के समय ज़्यादा मंत्री थे, कांग्रेस के समय मंत्री भी कम हैं, तो क्या लगता है राज्यसभा आपको भेज दिया गया है और कईयों को कैबिनेट रैंक भी दिए गए हैं, तो जो कांगड़ा एक बड़ा जिला है जो पूरे प्रदेश में अगर देखें आप 2027 में चुनाव होने हैं तो कांगड़ा ही तय करता है कि किस ओर जो है सरकार जा रही है। क्या लगता है क्या स्थिति रही कांग्रेस के आगामी चुनाव में? देखिए, मैं जब से अध्यक्ष बना हूँ मैंने तो 20 दिनों के अंदर पूरे जिले का दौरा किया है और मैं बिल्कुल दावे के साथ कहता हूं कि हमारा कार्यकर्ता संगठित है, दिन रात काम करेंगे और 15 की 15 सीटें जो है जिला कांगड़ा की जो कांग्रेस की झोली में डालेंगे। और बिल्कुल जो हमारे जो कांग्रेस कार्यकर्ता का और हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी को मिशन रिपीट का सपना है, 2027 में जो है कांगड़ा ही जो है सरकार बनाने में अहम भूमिका अदा करेगा पूरी सीटों के साथ। एक जो टेंटेटिव नाम चले थे कुछ जो राज्यसभा जा सकते हैं, आपको तो आपने कहा कि मुझे तो मालूम ही नहीं था कि मैं भी जा सकता हूं। जो एक बड़े नेता है, आपके पार्टी के बड़े नेता है, उनका अभी बयान आया आनंद शर्मा का कि मुझे सच बोलने की सजा दी गई, क्योंकि उनका नाम भी चर्चाओं में था कि वो भी कैंडिडेट हो सकते हैं। तो इस बयान को किस तरीके से देखते हैं आप? क्या कांग्रेस में सच बोलने की सजा मिलती है या फिर कुछ और बात है? बहुत वरिष्ठ नेता है, मैं इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं अपनी बात करूं, एक कार्यकर्ता की बात करूं तो एक बहुत बड़ी बात है। मैं भारतवर्ष में बात कर रहा हूं राहुल गांधी जी की सोच को और हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच को कि एक मेरे जैसे एक जो कार्यकर्ता को अगर ये मौका मिला है तो ये पूरे भारत के लिए एक मिसाल है, एक कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी मिसाल है। और क्या ऐसे 2-3 मुद्दे बता दीजिए जो आप राज्यसभा में उठाएंगे हिमाचल के, जो लगता है कि बहुत ज्वलंत मुद्दे हैं, ये उठाए जाने चाहिए थे लेकिन डिले हो गया? सबसे पहले तो आरडीजी का मुद्दा जो है वो हमारे जो ग्रांट यहाँ पे रोकी गई, बिल्कुल ये एक सोतेला व्यवहार जो केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल के साथ किया जा रहा है, देवभूमि है और इसके साथ सोतेला व्यवहार किया जा रहा है। या चाहे मनरेगा का जो आकार उन्होंने तोड़ा है उस मुद्दे को वहाँ पे उठाएंगे। मैं फिर बोल चुका हूँ कि पर्यटन स्टेट है, हमारी टूरिज्म स्टेट है, जो पर्यटन के मुद्दों को, पर्यटन के लिए जो स्कीम्स आनी चाहिए हिमाचल के लिए उसकी कमी है हिमाचल प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा। प्रदेश सरकार सीमित संसाधनों के बावजूद यहाँ पे पर्यटन को बढ़ावा दे रही है, लेकिन केंद्र से ये कमी खल रही है। उस मुद्दे को मैं जो है पुरजोर तरीके से राज्यसभा में जो कार्यकर्ता हैं उनकी आवाज़ को बिल्कुल सुना जा रहा है, जिन्होंने दिन रात काम किया है। सरकार, हिमाचल सरकार पूरी तरह सुन रही है और मुझे जहाँ पे भी अगर राज्यसभा में या कहीं भी केंद्र में अगर कार्यकर्ताओं की आवाज़ में हमेशा तत्पर हूँ। और जिला कांगड़ा में मैं तो पहले बोल चुका हूँ कि संगठन बड़ा है, नेता छोटे हैं, कार्यकर्ता बड़ा है, कार्यकर्ता ही एमएलए बनाते हैं, कार्यकर्ता ही मंत्री बनाते हैं, तो कार्यकर्ताओं को पूरा सम्मान दिया जाएगा और उनकी आवाज़ को अच्छे ढंग से उठाया जाएगा। आखिरी सवाल, क्योंकि अभी आपने नामांकन भरा है, आप राज्यसभा भी जाएंगे, तो जब कल आपने कहा कि पहले चर्चा में नाम नहीं था और एकदम से मुझे होली खेलते पता चला, कैसा रिएक्शन था, फैमिली का रिएक्शन? क्योंकि फैमिली सबसे इम्पोर्टेंट होती है। देखिए, पहले तो मैंने फैमिली को बताया नहीं, मुझे तो खुद विश्वास नहीं हो रहा था कि सपने जैसा था। तो नहीं देख रहा हूँ, लेकिन फिर मैंने क्योंकि जब तक पार्टी का औपचारिक जो टिकट है वो नहीं तब तक हम इसको, तो मैंने फैमिली को ऐसे एक थोड़ा सा हिंट दिया कि हो सकता है कि, तो वो भी मेरी धर्मपत्नी यहाँ पे है, वो तो उसको खुद विश्वास नहीं हो कि आप आज मेरे से मजाक कर रहे हैं। फिर उसको सवेरे तक वो मजाक लग रहा था। मैंने उसको बोला कि साथ में शिमला चलना है, अगर हम तो नॉर्मल कार्यकर्ता हैं, अगर टिकट मिल गया तो भर देंगे, नहीं है तो कार्यकर्ता तो हैं, घूम आएंगे। तो पर जब सवेरे औपचारिक घोषणा हुई तो मतलब बहुत हमारे लिए एक, मेरे लिए तो बड़ा इमोशनल। फैमिली लेके सुबह है कि शाम को आगे थे आप? ये जो सवेरे वहाँ से 4 बजे चले, सवेरे सुबह 4 बजे चले? जी जी जी। तैयारी करने को कहा गया था और फिर सुबह नाम ही आया जब से। मैं अपने पेपर कंप्लीट, क्योंकि कई पेपर्स हैं इसमें जो लगते हैं, तो वो ऑलमोस्ट कंप्लीट करने के लिए तो वो मैं पहुँच गया था, रात को 2 बजे पहुँचा। शुक्रिया बातचीत के लिए।